जय हो प्रभु। श्री राधे सभी भाइयों को, सभी मित्रों को, सखाओं को, बंधुओं को, हमारे इष्ट बंधुओं को। मैं ओमवती पुत्र गोपाल सांडल्य। आप देख रहे हैं हमारे बिचपुरी गांव का जो BBRI है, पुराना कॉलेज है। बलवंत सिंह इंटर कॉलेज था यहाँ पे, और कॉलेज भी है। तो यहाँ जो थोड़ा तो भाई यहाँ पे हम सब लोग पड़े हुए हैं। तो शांत माहौल है, अभी बहुत कुछ चेंज हो गया है। बड़े बड़े कॉलेज बन गए, डिग्री कॉलेज बन गए हैं। तो मैं बताना चाहूँगा आपको, आज षष्ठी है, ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष। तो आने वाले दिनों में अधिक मास लगने वाला है। और ये पक्षियों की कलकल की आवाज़, चहचहाट सुन रहे हो आप। उड़ जाएगा। ये BBRI है, बलवंत विद्यापीठ रूरल इंस्टीट्यूट। इस ठीक सामने आप देख रहे हैं ये फील्ड है। हम बहुत बचपन में आते थे यहाँ पर खेलने के लिए। क्रिकेट के ज़्यादा प्रेमी थे उस समय के, और तो कोई खेल थे नहीं यार। तो मैं बताऊँ आपको, तो यहाँ पे हमारे कुछ 18वीं 19वीं शताब्दी में बहुत राजा हुए थे बलवंत सिंह जी। तो इनका राज चलता था यहाँ पे। उन्होंने विद्यार्थियों के लिए कॉलेज की स्थापना की थी। तो काफ़ी हमारे एशिया में सबसे बड़ा ये कॉलेज है कृषि के क्षेत्र में। तो बहुत अपूर्व शांति मिलती थी। शुरुआत में हम आते थे यहाँ पे, खूब दौड़ भाग करिए, सुबह सुबह आ जाते थे भाई सब। लेकिन अब देखो, अभी तो ऐसा माहौल कम है। हालांकि कंपटीशन तो हो ही गया है हर चीज़ में, खेल कूद में और शिक्षा के क्षेत्र में भी कंपटीशन है। लेकिन जो बाहर हो रहा है विदेशों में, जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, तो वहाँ की जो व्यवस्था है शिक्षा में भी, खेल कूद में भी, तो हमारे भारत का थोड़ा सा ये है कि सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। युवाओं को आगे आना पड़ेगा। जो बुद्धिजीवी हैं, बुजुर्ग हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा भाई, आगे की पीढ़ियों के लिए कुछ समय निकालो, सोचो। क्योंकि बहुत घोटाला चल रहा है हर क्षेत्र में हैं। तो कैसे चलेगा जब हमारे जो राजा लोग थे, पहले राज सत्ता चलती थी, राज शासन चलता था। अब ये लोकतंत्र है। तो अभी सब लोगों को मैं बताना, ये समझाना चाहूँगा कि ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि जहाँ पर पैसे को लेकर के पूंजीवाद का जो दंश है वो थोड़ा सा लोग झेल रहे हैं। तो ऐसा कुछ सोचा नहीं था हमारे लोगों ने, राजनेताओं ने। जो अभी इस समय चल रहा है, तो कुछ अलग ही सिस्टम चल रहा है इंडिया में। कुछ कोचिंगों का ये है, मनमानी तरीके से जिसके मन में जो आ रहा है वो करा ही जा रहा है। तो कुछ नहीं है, अभी इस पर चर्चा हम करेंगे हमारे चैनल पर। और आगे इस क्षेत्र में क्या हम खेलकूद और ये शिक्षा के क्षेत्र में भारत के जो नव युवक हैं और आगे की जो पीढ़ियाँ, जो बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, जो आगे 10-20 सालों में जो करेंगे, 50 सालों में जो करेंगे, उसकी भूमिका जो है अभी से बनानी होगी सबको। भाई सचेत हो जाइए। ये हमारा बिचपुरी गांव है।
और यहाँ का इतिहास भी पुराना ही है। आगरा का ऐसा कुछ है नहीं, तो यहाँ से पूरे भारत चलता था एक ज़माने में। और अभी तो ये समझ लीजिए कि मैं देख करके मुझे ऐसा लगता है कि जहाँ जिसका मन पड़ रहा है वैसे ही वो कर रहा है। चाहे सरकार हो, सरकारें तो आती जाती रहती हैं भाई, लेकिन जो ये सिस्टम है, एक जो पूरा हमारे यहाँ जो लोकतंत्र के नाम पर के अपने जो सब जो है मनमानी तरीके से कर रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोगों का तंत्र है। तो ऐसा तंत्र की अपेक्षा की नहीं थी किसी ने भी। तो बहुत समय हो चुका है, बीत चुका है। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारत के सभी बुद्धिजीवियों से, युवाओं से, कि भाई आगे आओ और थोड़ा सा देश को आगे बढ़ाने के लिए निकलो घरों से, सचेत रहो। हमारी पीढ़ियाँ, नस्लें ख़राब होती जा रही हैं, उसका जो है, एक तो मैं बताऊं आपको, ये देखो इस पक्षी की आवाज़ है। ये हमारा देखो भाई, मैं UPPCL में काम करता हूँ, मेरा यूट्यूब चैनल है। आप @गोपाल सांडल्य 7267 इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। और आगे की जो भी भूमिका होगी आगे के वर्षों में, तो अभूतपूर्व जो होने जा रहा है, मैं उसका प्रत्यक्ष आपको बताऊंगा और कुछ अलग ही होगा। ऐसा तो नहीं होगा जो नॉर्मल 70 वर्षों से हमारी आज़ादी, हम कहने के लिए आज़ाद हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि जो अंदर कोई वेदना कौंधती है, कोफ्त सी होती है, मन प्रसन्न नहीं रहता है ऐसे सिस्टम से। कि जहाँ पे भी जाओ, जो अब लोग मनमानी करते हैं, किसी भी सिस्टम में घुस जाएं, बस गद्दी पर बैठ जाएं, घाती लोग जो है पूंजीवाद के चक्कर में आकर के, आवेश में आकर के ये सारी चीज़ें करते रहते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए, ऐसा सिस्टम है नहीं। तो बताएंगे आपको। तो सभी बंधुओं को, इष्टों को, अपने मित्रों को मेरा ओमवती पुत्र गोपाल सांडल्य का बहुत बहुत नमस्कार है। सभी को बहुत बहुत साधुवाद। अगर आपको अच्छा लगे तो जो फॉरवर्ड करिए इस इन्फॉर्मेशन को, जो मैंने बताया है। कुछ अभी भूमिका मैं बनाऊंगा आगे, और सब कनेक्ट रहिए। और मैं आगे के आने वाले समय में जितने भी हमारे शिष्य हैं, और मैंने छात्र भी पहले शिक्षण में भी थोड़ा बहुत काम किया था, वो अधूरा रह गया। तो आगे प्रयत्न यही रहेगा कि हम आगे कुछ ना कुछ इस क्षेत्र में करें। तो ज़रूर आपका सहयोग रहेगा, बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद रहेगा, तो ज़रूर ही इसमें हम सफल होंगे। कुछ अलग ही दिव्य भव्य अद्भुत होगा। श्री राधे हरि बोल। श्री कृष्ण शरणम मम।